हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 all the 5 parts. And question number 2 is saying we have to form the linear equations in the following problems and find their solutions by elimination method. And part 1 is if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? Okay, तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले लेट करते हैं लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, डिनोमिनेटर is equal to y. Fraction is equal to x upon y. Now, according to question, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, fraction reduces to 1. अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें एंड डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1, राइट? इसको 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू y माइनस 1, एक्स माइनस वाई, ये y प्लस का इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस 1, ये प्लस का 1 इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, राइट? नाउ मूविंग टू द सेकेंड statement, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. The statement says fraction becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. यानी कि न्यूमरेटर एज इट इज़ है, डिनोमिनेटर में अगर आप 1 ऐड कर देते हो तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1 by 2। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करते हैं। 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमें इसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। x माइनस वाई इज माइनस 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एलिमिनेशन मीनिंग एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। तो सबसे पहले हमें उसके लिए एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वल करने होते हैं, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी y के कोफिशिएंट्स इक्वल है, -1, वी जस्ट नीड टू सब्ट्रैक्ट। सो अगर हमारी ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो सबसे पहले हम 2 ऊपर लिख रहे हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का कैंसल्ड आउट, ये एलिमिनेट हो गया y, राइट? दैट्स वाई इस मेथड का नेम है एलिमिनेशन। 2x माइनस एक्स विल बी x एंड 1 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आ गई 3 एंड x माइनस वाई वॉज माइनस 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू y। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, वाई क्या आ गया आपका 5 एंड x क्या था आपका 3। ओके, y इज 5, x इज 3 एंड फ्रैक्शन इज 3 अपॉन 5। यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, राइट? बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ वर्क करना प्रेफर करूँगी सो दैट आपको उसी टाइम पता चल जाए कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत। देखो, फ्रैक्शन है 3/5, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें क्या बन जाएगा 4, डिनोमिनेटर में इससे 1 सब्ट्रैक्ट करें क्या बन जाएगा 4। तो ये फ्रैक्शन 1 हो रहा है एज पर आवर फर्स्ट स्टेटमेंट, राइट? बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट थी कि अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो फ्रैक्शन 1 by 2 हो जाता है। तो न्यूमरेटर तो एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, क्या बन गया 6। तो फ्रैक्शन 1 by 2 ऑटोमेटिकली हो रहा है, राइट? तो हमारी दोनों कंडीशंस वेरीफाई हो गई, इट मीन्स हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, मूविंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2।
5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो सबसे पहले जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं हम उसमें प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं. लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x years, right? And present age of Sonu is y years. Okay. Now 5 years ago. अब इससे आगे की स्टेटमेंट आपको नहीं पढ़नी है, पहले आपको कुछ वर्क करना है. 5 years ago, आज से 5 साल पहले. तो अभी हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे आज से 5 साल पहले एज ऑफ नूरी क्या थी. x माइनस 5 ईयर्स. ओके. एज ऑफ सोनू क्या थी. अगर आज की एज सोनू की y ईयर्स है तो y माइनस 5 ईयर्स. ओके. नाउ विल कम टू द स्टेटमेंट. आज से 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी यानी कि नूरी की एज, वॉज यानी कि आप स्टेटमेंट में इक्वल टू का लगा दोगे, थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स. किसकी एज का. सोनू की एज का. ओके. तो अब ये देखो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15. x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5. x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10. ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई, राइट. नेक्स्ट था हमारे पास स्टेटमेंट में 10 years later. तो सबसे पहले हम 10 years later एज ऑफ नूरी लिख लेते हैं. सबसे पहले एज ऑफ नूरी क्या होगी. अगर आज x है तो 10 years later क्या होगी. x प्लस 5, 10 years. एज ऑफ सोनू y प्लस 10 years, right? Now we will go by statement. And statement क्या कह रही है हमें. एज 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू. नूरी will be twice. नूरी यानी कि x प्लस 10 will be इक्वल टू का साइन, ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स ऑफ व्हाट. ऑफ एज ऑफ सोनू. एज ऑफ सोनू क्या है ये. तो इससे हमारी सेकेंड स्टेटमेंट आ जाएगी. x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y माइनस प्लस 20. x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, क्योंकि ये प्लस का 10 इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा. x माइनस 2y इज इक्वल टू 10. ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई. हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10. x माइनस 2y इज इक्वल टू 10. Now we have to find out the age using elimination method. elimination method में हम एक को एलिमिनेट करते हैं. अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिख रहा है ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. तो अगर हम लिखें सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10. x माइनस 2y इज इक्वल टू 10. माइनस प्लस माइनस, राइट, ये कैंसल्ड आउट. माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20. ये माइनस वाई क्यों हुआ. माइनस 3y प्लस 2y. माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1. माइनस 1y हो जाएगा. माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20. y आ गया आपका 20. x क्या हो जाएगा. माइनस 10 प्लस 3y. माइनस 10 प्लस 3 इंटू वाई वॉज 20. माइनस 10 प्लस 60 दैट इज 50. तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 20 एंड एज ऑफ नूरी and age of Sonu
was y 50 years। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, बट अगर हम थोड़ा सा रफ वर्क करें यहाँ पर टू चेक वेदर आवर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट, तो वो देखो कैसे करेंगे हम। हमारे क्वेश्चन में है 5 years अगो। अगर आज नूरी की एज है 50 और सोनू की एज है सपोज आपके पास है 20, आज से 5 साल पहले इनकी एज क्या होगी? नूरी की एज होगी 45, इसकी होगी 15। तो नूरी की एज सोनू की एज का थ्राइस है। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज 15 इंटू 3 क्या हो गया आपका 45। वेरीफाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट में है 10 साल बाद 10 years लेटर नूरी की एज क्या हो जाएगी 60, सोनू की एज क्या हो जाएगी 30। तो क्वेश्चन से आज से 10 साल बाद नूरी की एज ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज की। बिल्कुल है, 30 इंटू 2 क्या आ जाएगा आपका 60। वेरीफाई हो रहा है, तो आपका ये क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। मूविंग टू थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. Find the number. Let digit at units place. 2-digit नंबर में दो ही प्लेसेस होंगे, एक यूनिट और एक टेंस। तो let the digit at unit place is x, then digit at tens place let this is y। तो नंबर क्या हो जाएगा? नंबर विल बी 10y प्लस एक्स, क्योंकि जो भी टेंस प्लेस पे डिजिट होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन ऐड करते हैं जो यूनिट प्लेस पे है, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर इज़ 9। यानी कि एक स्टेटमेंट तो हमारे पास ऑलरेडी है, सम ऑफ डिजिट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ओके। एंड second statement is saying 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of digits। okay, अब सबसे पहले हम ये लिखेंगे number obtained by reversing the digits is 10x plus y। 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits, meaning 9 times this number 10y plus x is twice the number obtained by reversing the digit, twice the number obtained by reversing the digit which is 10x plus y। ये हमारी स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट। 9 times this number is equal to twice the number obtained by reversing the digits। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ओके, 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 0। 88y माइनस 11x इज इक्वल टू 0। 11 कॉमन ले लिया, 8y माइनस x इज इक्वल टू 0। 8y माइनस x इज इक्वल टू 0 अपॉन 11 विच इज़ 0। 8y माइनस x इज इक्वल टू 0, यह हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। हमारी दोनों इक्वेशंस क्या हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड 8y माइनस x इज इक्वल टू 0, राइट। अब मैं इन्हीं इक्वेशंस को रीफ्रेम कर रही हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड माइनस एक्स को आगे लिख रही हूँ प्लस 8y। 8y माइनस एक्स को मैं माइनस एक्स प्लस 8y भी लिख सकती हूँ इज इक्वल टू 0। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? ये देखो, ये है इक्वेशन वही, क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट इक्वल हो रहा है, मुझे सिर्फ ऐड करने की ज़रूरत है, तो ये दोनों कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, राइट। तो एडिंग 1 and 2 एलिमिनेट हो जाएगा हमारे पास x।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 6 प्लस 8 वाई इज इक्वल टू 0। ऐड किया, कोई साइन चेंज नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया। 9 वाई इज इक्वल टू 9, वाई आ गया 9 अपॉन 9 दैट इज़ 1, वाई इज़ 1। x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x इज इक्वल टू 8, राइट। तो हमारे पास x आया 8, y आया 1। नंबर वॉज 10y प्लस x, दैट इज़ 10 इंटू 1 प्लस 8, 18। ठीक है, यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट फिनिश हो जाती है। अब बट आई विल प्रेफर डूइंग सम रफ वर्क ताकि आपको श्योर हो जाए जो आपका आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास x 8 आया, y 1 आया एंड नंबर हमारा 18 है। ठीक है, तो इन दोनों का सम 9 है, बिल्कुल है, 8 प्लस 1 इज़ 9। तो पहली कंडीशन वेरीफाई हो जाती है। सेकेंड कंडीशन कहती है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ 18 इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। रिवर्स करने के बाद हो जाएगा नंबर 81, 18 का 81 बन जाएगा, राइट। अब हमें ये देखना है कि दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। ये 162 है और ये भी 162 है, तो ये इक्वल हो गए। इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, मूविंग टू फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 2, which is Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes and all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. तो सबसे पहले तो जो हमें फाइंड करना होता है वही हम लेट करते हैं, राइट। लेट नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 is x, notes of rupees 100 is equal to y. Now according to question टोटल जो नोट्स हैं वो क्या हैं, 25 हैं। x प्लस वाई क्या है, 25, क्योंकि 50 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो x हैं इन नंबर एंड 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो हैं y इन नंबर। दोनों का जो सम है 25 है, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 1, राइट। बट नोट्स वाले क्वेश्चन में जैसे ही हम ये लिखेंगे उसके बाद हमें एक चीज़ और लिखनी है, वैल्यू, वैल्यू ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स। 50 रुपीज़ के एक नोट की वैल्यू क्या है, 50 रुपीज़ है ना, तो एक्स नोट्स की वैल्यू क्या होगी, 50 एक्स रुपीज़। ओके, वैल्यू ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स। 100 का एक नोट होता है तो उसकी वैल्यू होती है 100 रुपीज़, राइट। अगर ऐसे वाई नोट्स हैं तो कितनी वैल्यू होगी, 100 वाई रुपीज़। ठीक है, अब इन टोटल उसको विड्रॉ करने हैं 2000, यानी कि इन दोनों का जो सम है 50x प्लस 100y, इट इज़ 2000। ओके, ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। थोड़ा सा इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करते हैं, 50 कॉमन लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं 50 इंटू 40, राइट। 50 से 50 कैंसल्ड आउट होगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। एंड फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ओके, नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम एलिमिनेट कर रहे हैं x को एंड x के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, माइनस 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 कैंसल्ड आउट, 2y माइनस वाई, वाई आ जाएगा 40 माइनस 25, 15, y की वैल्यू आ गई 15।
एक्स प्लस वाई क्या होगा 25, एक्स हो जाएगा 25 माइनस वाई, 25 माइनस 15 दैट इज़ 10, एक्स हो गया 10, वाई हो गया 15। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। एक्स क्या था हमारे पास 50 रुपीज़ नोट्स, number of 50 rupees notes is 10 and number of 100 rupees notes is 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, बट आई वुड लाइक टू वेरीफाई द आंसर एज वेल, क्योंकि आप एग्जामिनेशन रूम में होगे तो उसी टाइम 1 मिनट लगाकर चेक कर लेना। अब देखो 50 रुपीज़ का एक नोट है तो उसकी वैल्यू होगी 50, अगर 10 नोट हैं तो वैल्यू क्या होगी 50 इंटू 10, यानी कि 500 रुपीज़ तो आपके पास 50 रुपीज़ के नोट्स से बन रहे हैं। एंड अगर 100 रुपीज़ का एक नोट है उसकी वैल्यू है 100, 15 होंगे तो 15 इंटू 100 क्या बन गई आपकी 1500, और दोनों का टोटल 2000 है, बिल्कुल है। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस वेरीफाई हो रही हैं, इट मीन्स आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मूविंग टू फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Saritha paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. तो सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है वही हम लेट करते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज जो कि कितना है 3 डेज़ के लिए है, फॉर फर्स्ट 3 days इज इक्वल टू एक्स रुपीज़, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू वाई रुपीज़। ठीक है, नाउ सारिता पेड रुपीज़ 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। 7 days में से 3 days तो गए फॉर फिक्स चार्ज विच इज़ एक्स। ठीक है, एक्स अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, प्लस अब 7 में से कितने रह गए 4 days। एक डे का चार्ज वाई रुपीज़ है तो 4 डे का चार्ज कितना होगा 4y इज इक्वल टू रुपीज़ 27, राइट। एंड Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days। 5 days में से 3 days तो गए फॉर एक्स्ट्रा चार्ज, राइट। कितने रह गए 2 days रह गए, एंड एक बुक का चार्ज y है तो 2 days का क्या हो गया 2y इज इक्वल टू 21। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ये कैंसल्ड आउट हो गया, ये आ गया 2y इज इक्वल टू 6, y क्या हो गया 6/2 दैट इज़ 3, y इज़ 3, x क्या हो जाएगा x is 27 minus 4y, that is 27 minus 4 into 3, that is 27 minus 12, that is 15। x क्या हो गया हमारे पास 15। ओके, तो हमारा फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days आ गया 15 रुपीज़, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे आ गया आपका 3 रुपीज़। यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, बट यहाँ पे हम वेरीफाई भी करेंगे आपका आंसर। तो सरिता ने रुपीज़ 27 पे किए थे फॉर द 7 days, तो पहले तो 3 दिन के हो गए 15 रुपीज़, बाकी कितने रह गए 4 days रह गए, राइट। तो एक दिन का चार्ज अगर 3 है 3 रुपीज़ है तो 4 days का कितना हुआ आपके पास 4 3 12, तो 15 + 12 उसे कितना पे करना पड़ा 27, जो कि हमारा वेरीफाई हो रहा है स्टेटमेंट से। सेकेंड, सूजी ने पे किए 21 फॉर
द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। अब 5 days रखी है, 5 days में से 15 तो उसको 3 days के पे करने पड़ेंगे, प्लस कितने रह गए बाकी 2 days रह गए, राइट। 1 day का चार्ज कितना है आपका 3 रुपीज़, 2 days का क्या होगा 2 इंटू 3 6, तो 15 प्लस 6 क्या होगा 21। वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है।